विप्लव, हाँ? क्या है बताओ तो सही। अरे अगर बताना ही था तो तुम्हारी आंख बंद नहीं करते ना। अच्छा रुक जाओ। 1 2 टाटा सरप्राइज। विप्लव, हाँ? ये स्कूल है। हमने सोचा कि अगर हमारी पत्नी रात को बाहर नहीं जा सकती पढ़ने के लिए तो हम स्कूल को घर पे लेके आएंगे हमारी पत्नी को पढ़ाने के लिए। ये सब हमारे लिए? सच्ची? तुम्हारी पढ़ाई के लिए था नहीं। हम नहीं चाहते कि किसी के भी दखल अंदाजी की वजह से तुम्हारी पढ़ाई आधे में रुक जाए। इन किताबों की सौंधी सौंधी खुशबू कितनी अच्छी लगती है ना। और ये चाक, पढ़ाइए मास्टर जी। वो तो हम तुम्हें पढ़ा देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि उससे पहले तुम हमें कुछ लिख के दिखाओ जो तुमने अब तक पढ़ा। हाँ। तारे, हम तो सोच रहे कि तुम अच्छे से पढ़ लिख लो और जल्दी जल्दी एक वकील बन जाओ, फिर साथ में केस लड़ेंगे। अरे वाह वाह, कितना मजा आएगा, है ना। पढ़ाई के नाम पर इसे कोई अपनी गोद में बिठाएगा तो बैठ जाएगी और फिर कहेगी कि हम तो पढ़ाई कर रहे थे, बहुत महान काम कर रहे थे। हेलो, क्या हुआ? किस सोच में चली गई? नहीं विप्लव, कुछ नहीं। हम तो इसलिए पढ़ना लिखना चाहते हैं ताकि कोई औरतों को कमजोर ना समझे। बिल्कुल सही कहा। देखो, ये क्या है? ये तुम्हारा नाम है धानी, यानी कि शक्ति। अब कोई भी किसी औरत को कमजोर नहीं समझेगा। देखना धानी, अब तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। तुम बस मन लगा के पढ़ो, हड़बड़ाहट नहीं करना पढ़ाई के मामले में। फिर देखना सबको तुम पर कितना गर्व होगा। वो बोरियां कहाँ गई? हम सबको क्या जवाब देंगे? कुछ सोच नहीं रहा है। तुम्हारे लंबे लंबे नाखून हमको चुभ रहे। जा। भैया जी, आराम से उठिए। ठीक है ना? क्षमा करना बाबूजी, कल की घटनाओं ने हमको बहुत परेशान कर दिया है। बहुत द्रवित हैं हम, इसलिए हमको बहुत गुस्सा आ रहा है। शायद दादाजी इसलिए भी गुस्सा है कि हमने उस अस्थाना के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। हमें कुछ करना होगा। आप हमको अकेला छोड़ दीजिए। बाबूजी, क्या हुआ? कुछ मूड खराब है क्या आपका? आपको कैसे मालूम कि हमारा मूड खराब है? इसका मतलब कि चोरी आपने करवाई है। कहा? चोरी? कैसी चोरी? मतलब कुछ चोरी हुआ है क्या? हमको तो कुछ नहीं पता बाबूजी। ये 2 बोरियां हमारी अलमारी से गायब हुई हैं और आपके अलावा और कोई इसे नहीं जानता। आपने वो कहां पे रखी है बोरियां? बताइए हमको। अरे बाबूजी, कैसी बातें कर रहे हैं? चोरी हम काहे करेंगे? आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं बाबूजी। हमने कोनो चोरी नहीं की। हमको ऐसा लगता है जैसे आपके दिमाग में कपट भर गया है, लालच भर गया है। आपने ऐसा क्यों किया? हमारे मन में काहे लालच? आइए आइए बुआ जी, आइए। क्या हुआ? परेशान है छोटे? कल की घटनाओं को देखते हुए हमको बहुत गुस्सा भी आ रहा है, बहुत चिंता भी हो रही है। अरे दशरथ त्रिपाठी जी है महाराज, अरे किधर है? इधर आइए। फूलचंद की आवाज में आजकल तेवर बहुत हो गया है। और का तमाशा बचा है होने को। चल बोरिया।
बोलिए, आपने घटना के तुरंत बाद आकर रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? इस बात को 24 घंटे निकल चुके हैं। हाँ मैडम जी, हम कंप्लेंट करने वाले थे। हमारे पति वो तो खुद ही एक वकील है, हम अस्थाना के खिलाफ शिकायत कर सकते थे, लेकिन हमारे घर वालों को लगा बदनामी होगी, बेइज्जती होगी, इसलिए हम भी चुप रह गए। लेकिन हमें लगता है जो अस्थाना ने किया वो बहुत गलत है, और इस घटना के बाद हमारे पूरे परिवार को बहुत दुख पहुंचा है। अस्थाना जैसे लोग अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमें लगा हमें डरना नहीं चाहिए, बस इसलिए हम यहाँ चले आए। ठीक है, इसके लिए हमें गवाह चाहिए। कौन बनेगा गवाह? हमारा पूरा परिवार, सब सच बताएंगे, सब साथ देंगे हमारा। सुनो, इनका FIR दर्ज कर लो, आप वहां जाके अपना बयान दे दो। जी धन्यवाद। बात क्या है गुलशन? माँ पिंडताइन जी, हम ये कहने आए हैं कि विधवाओं के सम्मान में जो सीता मंदिर का निर्माण हो रहा है ना, अब उसका निर्माण दशरथ त्रिपाठी नहीं करें। अब ये कार्यभार हम उनसे वापस लेते हैं। क्यों? हाँ वापस लेते हैं। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? ये फैसला आप कैसे ले सकते हैं? ये तो हमारी योजना है, हमारा मिशन है। मिशन था, अब आपका वो मिशन नहीं है। क्या हम पूछ सकते हैं क्यों? विधवाओं के लिए मंदिर और संस्था बनाने की इच्छा तो दादाजी की थी, और आप सभी लोग ने उसके लिए सहमति भी दी। दिन रात दादाजी ने काम किया मंदिर के लिए, दान हो गया, उसके बाद मुंह उठा के चले आए आप कहने के लिए कि दादाजी मंदिर का काम नहीं कर सकते। अब जो हुआ सो हुआ। अब हम लोगों ने फैसला लिया है कि आपको उस पदभार से मुक्त किया जाए। बोलिए ना, क्या मुझे हाँ। तो कौन उठाएगा जिम्मेदारी? तुम लोग फूलचंद, जिन लोगों ने आज तक विधवाओं के बारे में कभी कुछ सोचा ही नहीं, उनके पक्ष में कभी कोई काम किया ही नहीं, तुम लोग उठाओगे विधवाओं की जिम्मेदारी? अरे जब दादाजी ने निर्णय ले लिया, काम सफलता से शुरू हो गया, तब मुंह उठा के आ गए सोने की लालच में। क्या मजाक लगा के रखा है तुम लोगों ने? ए विपल्ला बाबा, सुनिए ना महाराज, हम यहाँ ना झगड़ा करने आए ना आपसे जिरह करने आए हैं। हम तो एक ही बात कहने आए हैं कि तुला दान में जो भी राशि आया है ना, वो जनता के द्वारा दिया गया दान है, उसको आप अपने घर में नहीं रख सकते हैं। हम लोग उस दान की राशि को लेने आए हैं। बोलो ना भाई तुम लोग। देखिए आप लोग हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जनता की अमानत है, हमारी कोई निजी संपत्ति नहीं है, लेकिन हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जिम्मेदारी हमसे छीनी क्यों जा रही है। समझ तो आप बहुत रहे हैं, भले समझना नहीं चाहते हैं। देखिए, अब जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाइए। हम हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं। अरे दादाजी, आप क्यों इन लोगों के सामने हाथ जोड़ रहे? अरे मौका परस्त लोग हैं ये लोग। अरे दान के लालच में है दादाजी ये लोग। सोना चाहिए इन लोग को और कुछ नहीं। एक काम कीजिए, दे दीजिए सोना, लेकिन आप एक बात याद रखिए, जो मंदिर की संस्था है ना, ये पूरी होकर रहेगी। हम बनाएंगे अपने बल पर। आप लोग सारा सोना, सारा दान ले जाइए। लेकिन बेटा, वो कैसे हो सकता? आप क्यों परेशान हो रहे? ले जाने दीजिए इन लोगों को, हम सब खुद कर लेंगे। रामदीन, बेटा तुम इन मामलों में मत उलझो, इसके अपने तौर तरीके होते हैं, मत उलझो बेटा। दादाजी, भरोसा रखिए। क्या बात है विप्लव पापा? रामदीन, ले आओ सारा सोना। फूलचंद, आ रहा है सोना, ले जाइए। लेकिन हम ये आपको इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि आप लोग सही हैं। हम लोग आप लोग को इसलिए दे रहे क्योंकि आप लोग को हमारी निष्ठा पर शक है। और एक और बात याद रखिए, आज आप लोगों ने दशरथ त्रिपाठी का उनके घर में अपमान किया है, ये बात हम नहीं भूलेंगे। ए विपल्ला बाबा, काहे मुंह खुलवा रहे हैं हमरा? अरे जिस विधवा के सम्मान में आप ये मंदिर बनवा रहे हैं ना, वो विधवा की करतूत तो आपको पता चलनी चाहिए। और खासकर आपके घर में जो धानी है, पहले उसके चरित्र की बात कीजिए आप। मजाक समझ के रखा है। हमारे घर में खड़े रह के हमारी पत्नी की बेइज्जती कर रहे हो। भूल गए फूलचंद, जज साहब का क्या हाल किया था हमने? हमें फर्क नहीं पड़ता है कौन पंडित है और कौन जज है। हम
हम यहीं गाड़ देंगे तुम्हें। क्या कर रहे हो बिटवा? छोड़ो, काय तमाशा बना रहे हो? मुंह मत लगो इनके। पाठशाला में विधवाएं पढ़ती है तो उससे हमारे खानदान की बेइज्जती काय होने लगी? इन लोगों के वजह से दादी बुआ, विधवा शादी नहीं कर सकती है, वेश्याएं पढ़ नहीं सकती है, औरत अपने हक के लिए लड़ नहीं सकती है। पंडित कहते हैं अपने आप को बनारस के। बस भी करो बिप्लब बिटवा, बहुत हो गया। इस चीज के लिए तुम लोग यहाँ पर आए हो, तुम्हारे सामने पड़ा है। उठाओ और निकलो हमारे घर से, और आज के बाद शक्ल नहीं दिखाना हमको। अरे हमको तो समझ में नहीं। एक मिनट एक मिनट। इस संदूक खाली लेके आ, दूगो बोरिया था, सो बोरिया कहाँ गया? रामदीन, शायद 2 बोरियां रह गई है, वो भी ले आओ। वहाँ कल एक संदूक ही था। हमको क्या मालूम, यही था हमारे पास में। हमको कुछ नहीं पता है। आप सबके सामने हमने कमरे में रखा था, याद है ना? आपके सामने हमने ताला भी मारा था। हमको क्या मालूम? दरअसल त्रिपाठी है महाराज, आप चिंता नहीं कीजिए ना, सब हिसाब है हमारे पास। ठीक है, हम पता करते हैं, तब तक आप इस सामान को ले जाइए। अच्छा, ये लेके चले जाएं। अरे ऐसे थोड़े वो लेके हम जाएंगे महाराज। अब पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस से अब इसका हिसाब करें। क्यों भाई हो? अब गया जमाना, आने दीजिए पुलिस को थोड़ा सा। वाह, पुलिस केस बन गया। वेरी गुड। देखना फूलचंद, ऐसे चार्जेस लगाऊंगा ना उस पे कि जेल में सड़ता रहेगा वो सारी उम्र। मैं बाद में फोन करता हूं। ये गोलियां तो हम तुम पे दागना चाहते थे, लेकिन वाह कामिनी, तुमने दशरथ त्रिपाठी और उसके परिवार के लिए ऐसी चालें चली है, ऐसा खेल खेला है कि अब वो जिंदगी भर मेरे पैरों पर गिड़गिड़ाते रहेंगे। और मैं उस विप्लव की एक एक मार का बदला लूंगा। खेल तो मैंने बहुत बड़ा खेला है जज साहब। वो क्या है ना, छोटी चाल से कुछ हासिल नहीं होती। वाह कामिनी वाह, क्या दिमाग पाया है तुमने। कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि काश मैं तुमसे प्यार कर लेता। बकवास बंद करो। दिमाग खराब तो नहीं हो गया? तुम धानी को हासिल करना चाहते हो ना, तो सिर्फ उसी पे ध्यान दो। देखो, तुमने नाम लिया और लगता है वो आ गई। मैं चुप जाती हूँ, आप देखिए। कम इन। इंस्पेक्टर आरती शुक्ला। जी, अरेस्ट करो। क्या क्या हुआ है? बात क्या है आखिर? क्या क्या कसूर क्या है मेरा? आपने एक महिला के साथ छेड़छाड़ की है। आपकी शिकायत दर्ज है हमारे थाने में। किसने की शिकायत? धानी त्रिपाठी ने। जी, देखिए वो झूठी है और मेरे खिलाफ मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है। ले चलो। मैंने ऐसा कुछ नहीं। आप पहले मुझे ऑर्डर दिखाइए। थाने चलिए, बात कीजिएगा। चलिए। ये क्या कर डाला धानी ने? विप्लव, हमने पुलिस में वो अस्थाना के खिलाफ शिकायत कर दी है। पुलिस जल्द से उसे हिरासत में ले लेगी। जल्दी जल्दी बताइए क्या क्या गायब है इसमें से? बहुत गायब। पकड़िए शुक्ला जी सर। बोलिए दशरथ त्रिपाठी जी,
कहाँ है ये सब सामान? कहाँ छुपा के रखा है? हमको तो कुछ भी नहीं पता है, किसी ने चोरी की है। हमने तो इसको कमरे में रख कर ताला लगाया था। हमको कुछ नहीं पता है, यकीन मानिए। हम झूठ क्यों बोलेंगे? दहशत त्रिपाठी क्यों झूठ बोलेंगे? हवलदार, गिरफ्तार कर लो इनको। तो हम आप ऐसे कैसे ले जा सकते मैं दादाजी को? नहीं, ये आप नहीं कर सकते। देखिए, आपको जो कुछ भी कहना है थाने में आके बयान दीजिए। लेकिन ले चलो इनको। नहीं, ये सच नहीं है। इन्होंने हम सबके सामने सामान बोरी में रखा था, हम सबने देखा। इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने चोरी नहीं की है, आप इन्हें छोड़ दीजिए। हम सच कहते इन्होंने चोरी नहीं की है, हम इनको अच्छी तरह से जानते हैं, ये कभी चोरी नहीं कर सकते। इसका फैसला तो अदालत करेगी। लेकिन सच कहते छोड़ दीजिए। ले चलो इन्हें। मत घबराइए, उन्होंने कुछ नहीं किया, उनको बचा लो। हम भी जानते हैं। मत रोइए, हमने कहा ना, हम ले आएंगे उनको वापस। दादी, संभालो दादी को। दादी, दादी रोइए मत। दादी, रोइए मत। अरे ये गाड़ी किसकी है? हटाओ इसे। ओ हेलो, ये क्या? कहाँ जा रहे हैं आप? दादाजी पुलिस ले गई, हम वहीं जा रहे हैं। पुलिस? लेकिन क्या हुआ? काम नहीं, इस वक्त नहीं बता सकते, बाद में बताएंगे। ठीक है, मैं भी चलूंगी। नहीं, तुम यहीं रुको, सबके साथ हम जाके आते हैं। नहीं विप्लव, आप समझ नहीं रहे, वहाँ पे बहुत सारे काम हो सकते हैं, शायद मैं कोई मदद कर सकती हूँ। वैसे भी एक से भले दो, आप इतना मत सोचिए, मैं भी चल रहा हूँ आपके साथ। पता नहीं कौन हमसे दुश्मनी निकाल रहा है। उन्होंने सारी चीजें संभाल के गिन के रखी थी जीजी हमारे सामने। कैसे हो गया ये? दादी, लीजिए पानी पी लीजिए, मत चिंता करिए, सब ठीक हो जाएगा। विप्लव दादाजी को जरूर वापस लेकर आएंगे। करे, पहले तो खुद ही आग लगाती है, जब सब कुछ जलकर राख हो जाता है तब पानी पिला रही है। हाँ? क्षमा कीजिएगा। संभल के रे। कहा समा इस घर की सारी मुसीबत की जड़ तू ही है लड़की। अब वो जो तेरे सम्मान में बेहुदा सा जलसा रखा गया था, उसमें पहन के का गई थी, है? पीठ उघाड़ के ब्लाउज। बता, त्रिपाठी खानदान की बहू खुद को सम्मानित करवाने के लिए ऐसा बेशर्मों वाला लिबास पहन के गई, आज किसी की भी नियत खराब हो जाती है। बेचारा विप्लव, तेरी वजह से उसने उस का नाम है उसका आस्थाना है, उसका अपमान किया, मारा पीटा, अब ले रहा है बदले वो। अब तो और लेगा। कहीं महारानी जो है वो जजुआ पे केस ठोक आई है, पुलिस कंप्लेन करके आई है, वो छोड़ेगा हम लोगों को? हाँ? करे, तुझे क्या जरूरत थी बात बढ़ा के इतना सब कुछ करने की? हाँ बोल। लेकिन माँ जी, आस्थाना ने जो किया वो गलत है, उसे उसकी सजा तो मिलनी चाहिए ना। कल को किसी और लड़की के साथ कुछ ऐसा करेगा, और हमें पूरा यकीन है दादाजी को इंसाफ जरूर मिलेगा। विप्लव है ना उनके साथ। 2-4 किताबें क्या पढ़ ली, हम लोगों को सिखाने चली है तू? हाँ, बेशरम कहीं की। क्या सिखाता है रे तेरे पाठशाला में? उघाड़ उघाड़ के ब्लाउज पहनना, वो जाली वाला साड़ी पहन के किसी के जलसे में जाना, हाँ, नुमाइश करना अपनी। ये बता, तेरी पाठशाला में जो औरतें सीखने आती है, आगे चल के तू भी नचनिया और वैसी बनेगी क्या? बस करे। हाँ? पहले सर पे मुसीबत आ पड़ी है और तुम लोग आपस में लड़ रहे हो। आराम से दादी जी। हाँ, लंबी सांस ले सुषमा। हाँ, अभी ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। माँ जी, अरे हट यहाँ से। माँ जी, माँ जी, अरे क्या खड़ी है रे? दवाई ला। हाँ, डॉक्टर को फोन कर जा।
डॉक्टर को कैसे? अरे देख इधर तो डायरी होगी, उसमें नंबर होगा। हाँ जी। क्या हुआ सुषमा? ये सब तो अंग्रेजी में लिखा है, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा।